जय भीम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसने इंसानियत के माथे पर शर्मिंदगी की गहरी लकीरें खींच दी हैं। ये कहानी है दर्द की, बेबसी की और उस सच्चाई की जो समाज के चमकते चेहरों के पीछे छिपी क्रूरता को उजागर करती है। आप सभी ने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का नाम सुना होगा। उनकी दृढ़ता, उनके संघर्ष और समाज के लिए उनके योगदान को कौन नहीं जानता। लेकिन आज बात उनकी नहीं बल्कि उनके परिवार की एक ऐसी बेटी की है जिसके साथ हुए अत्याचार ने हर संवेदनशील दिल को झकझोर कर रख दिया है। मायावती के दो भाई हैं, आनंद कुमार और रमेश। आनंद के बेटे हैं आकाश आनंद, जिन्हें मायावती ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी तक घोषित किया था। लेकिन इस कहानी की नायिका है रमेश की बेटी एलिस, एक ऐसी लड़की जिसके सपनों में शायद एक खुशहाल परिवार बसता था, लेकिन आज वो दुखों के उस सागर में डूबी है जहां से किनारा ढूंढना मुश्किल लग रहा है। एलिस की शादी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में हुई थी। शादी एक ऐसा बंधन जो प्यार, विश्वास और सम्मान की नींव पर टिका होता है। लेकिन दोस्तों, एलिस के लिए ये बंधन एक अंतहीन यातना का सबब बन गया। कहते हैं इंसान का असली चेहरा वक्त के साथ सामने आता है और एलिस के ससुराल वालों ने ऐसा ही किया। शादी के कुछ समय बाद ही उनके ससुराल वालों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। ससुर, सास, पति, ननद और देवर सबने मिलकर एलिस को निशाना बनाना शुरू कर दिया। फरवरी से शुरू हुआ ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सोचिए, एक युवती जो अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए कितने अरमान लेकर ससुराल आई होगी, उसे हर दिन मारपीट, अपमान और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। क्या ये वही संस्कार हैं जो हम अपने समाज की बेटियों को सिखाते हैं? क्या यही वो परिवार है जो एक बेटी को सुरक्षा और प्यार देने का वादा करता है? मायावती, जिन्हें हम एक सशक्त महिला के रूप में जानते हैं, वो एलिस से बेहद प्यार करती हैं। वो एलिस को अपनी बेटी की तरह मानती हैं। लेकिन इस प्यार और रुतबे का भी कोई असर नहीं पड़ा जब बात एलिस की तकलीफों को कम करने की आई। एलिस ने हर दिन, हर पल इस दर्द को सहा। उसकी आंखों में आंसुओं की बाढ़ थी, लेकिन ससुराल वालों का दिल पत्थर बना रहा। जब एलिस की सहन शक्ति जवाब देने लगी, जब उसका मन और शरीर इस यातना को और बर्दाश्त करने से इनकार करने लगा, तब उसने हिम्मत जुटाई। उसने फैसला किया कि अब चुप नहीं रहना है। उसने अपने हक के लिए आवाज उठाने की ठानी और थाने का रुख किया। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी और भी दर्दनाक मोड़ लेती है। एलिस ने थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन उसे वहां से भी निराशा ही हाथ लगी। एलिस के ससुराल वालों का हापुड़ में इतना दबदबा है कि पुलिस ने उसकी शिकायत तक दर्ज करने से मना कर दिया। सोचिए, एक ऐसी लड़की जो पहले से ही टूट चुकी है, जो अपने परिवार की ताकत और अपने हक के लिए लड़ रही है, उसे न्याय की चौखट पर भी ठोकरें खानी पड़ रही हैं। क्या यही है हमारा सिस्टम? क्या यही है वो कानून जो कमजोर की रक्षा का दावा करता है? दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां दर्द और हिम्मत एक साथ सांस ले रहे हैं। ये कहानी है मायावती की भतीजी एलिस की, जिसके साथ हुए अत्याचार ने न सिर्फ एक परिवार की क्रूरता को उजागर किया, बल्कि समाज के उन घिनौने चेहरों को भी बेनकाब कर दिया जो प्यार और रिश्तों की आड़ में लालच और हिंसा का खेल खेलते हैं। ये वही एलिस है जिसके सपनों में शायद एक खुशहाल परिवार की तस्वीर थी, लेकिन ससुराल की चौखट पर कदम रखते ही वो तस्वीर चकनाचूर हो गई। धीरे धीरे, जैसे सुबह की पहली किरण अंधेरे को चीरती है, एलिस के साथ हो रहे अन्याय की खबरें सुर्खियों में आने लगी। लोग कानाफूसी करने लगे, सोशल मीडिया पर चर्चाएं छिड़ गईं और अखबारों की सुर्खियां इस दर्दनाक सच्चाई को चीख चीख कर बयान करने लगी। लेकिन सवाल ये था, आखिर क्यों एक युवती को इस तरह यातनाएं सहनी पड़ रही थीं? क्यों उसके दिन और रात दर्द की सलाखों में कैद हो गए थे? जवाब मिला, और वो जवाब इतना कड़वा था कि सुनकर हर इंसान का दिल कांप उठा। मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो अपनी भतीजी एलिस से बेहद प्यार करती हैं। उनके लिए एलिस सिर्फ एक भतीजी नहीं, बल्कि एक बेटी की तरह थी। और यही प्यार, यही रिश्ता ससुराल वालों के लिए लालच का हथियार बन गया।
उन्होंने सोचा कि अगर मायावती अपनी भतीजी से इतना प्यार करती है तो क्यों ना इस रिश्ते का फायदा उठाया जाए, क्यों ना एलिस को मोहरा बनाकर अपनी हवस पूरी की जाए। ससुराल वालों ने एलिस पर दबाव डालना शुरू किया। उनकी मांग थी 50 लाख रुपए और गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक आलीशान फ्लैट। वो बार बार एलिस को ताने मारते, तुम्हारी बुआ तो बसपा की करता धरता है, उनके पास तो पैसों की कमी नहीं, जाओ उनसे मांगो, 50 लाख और एक फ्लैट तो उनके लिए कुछ भी नहीं। लेकिन एलिस का दिल इस लालच को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसने साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा, मेरी बुआ का प्यार मेरे लिए अनमोल है, मैं उसे पैसे और फ्लैट के लिए दागदार नहीं होने दूंगी। यह जवाब ससुराल वालों को नागवार गुजरा। उनका लालच अब गुस्से में बदल गया। जो लोग कभी रिश्तों की दुहाई देते थे वो अब झल्लाद बन बैठे। एलिस के मना करने की सजा उसे हर दिन मिलने लगी। मारपीट, गालियां, अपमान, उसके हिस्से में बस यही आया। ससुर, सास, पति, ननद और जेठ सबने मिलकर उसे ऐसी यातनाएं दी कि उसका मन और शरीर दोनों टूटने की कगार पर आ गए। रातें सिसकियों में बीतती और दिन डर की परछाइयों में। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी उजाले की किरण जन्म लेती है। एलिस ने हार नहीं मानी। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया। उसने फैसला किया कि अब चुप्पी की जंजीरें तोड़ने का वक्त आ गया है। उसने ससुराल वालों की क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाई। ये आवाज सिर्फ एक बेटी की पुकार नहीं थी, बल्कि हर उस औरत की हिम्मत थी जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होना चाहती। उसने कोर्ट की शरण ली और आखिरकार 10 अप्रैल 2025 को कोर्ट के आदेश पर हापुड़ कोतवाली में 7 लोगों, उसके पति विशाल, सास पुष्पा देवी, ससुर श्रीपाल सिंह, जेठ भूपेंद्र, जेठानी निशा, ननद शिवानी और मौसा ससुर अखिलेश के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। ये खबर अब जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह एलिस की हिम्मत की चर्चा थी। और दोस्तों, ये बात अब मायावती तक भी पहुंच चुकी थी। मायावती, जिन्हें हम एक सशक्त नेता के रूप में जानते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में तमाम मुश्किलों का सामना किया, अब अपनी प्यारी भतीजी के दर्द को सुन रही थी। सोचिए, उस मां के दिल पर क्या बीत रही होगी जिसकी बेटी सी भतीजी को इस तरह सताया गया। मायावती का गुस्सा, उनका दर्द और उनकी चुप्पी, ये सब अब एक तूफान की तरह उमड़ रहा था। हमने देखा कि कैसे एलिस के ससुराल वालों ने उस पर दबाव डाला। 50 लाख रुपए, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक आलीशान फ्लैट। उनका लालच यहीं तक सीमित नहीं था। अब इस कहानी में एक और घिनौना सच सामने आया है जो सुनकर आपका खून खौल उठेगा। एलिस के ससुराल वाले, उसका पति विशाल, सास पुष्पा देवी, ससुर श्रीपाल सिंह और बाकी परिवार सिर्फ पैसे और संपत्ति के भूखे नहीं थे। उनका लालच सत्ता की ऊंची सीढ़ियों तक जा पहुंचा था। ये लोग बहुजन समाज पार्टी बसपा के कार्यकर्ता थे जो मायावती की पार्टी से जुड़े हुए थे। उन्होंने सोचा कि मायावती की भतीजी उनके घर की बहू है, तो क्यों ना इस रिश्ते का इस्तेमाल करके सियासत की चमकती दुनिया में अपनी जगह बनाई जाए। उन्होंने एलिस पर एक और भयानक दबाव डाला। वो चाहते थे कि एलिस अपनी बुआ मायावती से न सिर्फ पैसे और फ्लैट मांगवाए, बल्कि उनके परिवार के लिए विधानसभा चुनाव में बसपा का टिकट भी दिलवाए। सोचिए दोस्तों, कितना नीच लालच। एक तरफ वो एलिस को मारपीट और अपमान से तोड़ रहे थे, दूसरी तरफ उसी टूटी हुई बेटी को अपनी सियासी महत्वाकांक्षाओं का हथियार बनाना चाहते थे। वो बार बार एलिस को ताने मारते, तुम्हारी बुआ तो बसपा की मालकिन है, उनके एक इशारे पर टिकट मिल जाता है, जाओ बोलो उनसे कि हमें विधानसभा का टिकट चाहिए। लेकिन एलिस का दिल इस धोखे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। एलिस ने साफ शब्दों में मना कर दिया। उसने कहा, मेरी बुआ ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से यह मुकाम हासिल किया है, मैं उनके नाम का इस्तेमाल तुम्हारे लालच के लिए नहीं होने दूंगी। यह जवाब एलिस की हिम्मत का सबूत था, लेकिन ससुराल वालों के लिए यह उनकी हार थी। उनका अहंकार आग की तरह भड़क उठा। एलिस के इस इनकार ने उनके लालच को और भड़का दिया। मारपीट तेज हो गई, अपमान की बौछारें और गहरी हो गई। ससुराल का वो घर जो कभी प्यार और सम्मान का आशियाना होना चाहिए था, अब एक जेल बन चुका था, जहां एलिस हर दिन नई यातनाएं सह रही थी,
जब मायावती को पता चला कि उनकी प्यारी भतीजी के साथ उनके ही पार्टी के कार्यकर्ता ऐसी हैवानियत कर रहे हैं, तो उनके दिल में क्या तूफान उठा होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। वो अब अपनी बेटी सी भतीजी के दर्द को सुन रही थीं, और उस दर्द का कारण उनके ही पार्टी के लोग थे। वो लोग जो बसपा के झंडे तले खड़े होकर समाज सेवा का दावा करते थे। मायावती ने देर नहीं की। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो न सिर्फ एलिस के लिए न्याय की राह खोलेगा, बल्कि हर उस शख्स के लिए सबक बनेगा जो रिश्तों और सत्ता का गलत इस्तेमाल करता है। मायावती ने ऐलान किया कि एलिस के ससुराल वालों, पुष्पा देवी, श्रीपाल सिंह, विशाल और बाकी सभी शामिल लोगों को बहुजन समाज पार्टी से तत्काल प्रभाव से बाहर कर दिया जाए। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था दोस्तों, ये एक चेतावनी थी हर उस शख्स के लिए जो पार्टी के नाम पर, रिश्तों के नाम पर या सत्ता के नाम पर गलत करता है। मायावती ने साफ कर दिया कि उनके लिए इंसानियत और परिवार से बड़ा कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों, अब एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। अगर मायावती जैसे रसूख वाली शख्सियत की भतीजी के साथ ऐसा हो सकता है, तो सोचिए उन आम माताओं बहनों का क्या हाल होता होगा जिनके पीछे कोई ताकत नहीं होती, जिनके पास न तो मायावती जैसा नाम है, न ही उनकी तरह आवाज बुलंद करने का मंच। अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री की भतीजी को न्याय के लिए कोर्ट की चौखट तक दौड़ना पड़ता है, अगर उसे पुलिस की बेरुखी का सामना करना पड़ता है, तो उन गांवों की बेटियों का क्या होता होगा जो अपनी चीखें तक किसी तक नहीं पहुंचा पाती। ये घटना सिर्फ एलिस की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की नाकामी की कहानी है जो दबंगों के सामने घुटने टेक देता है। ये उस सरकार की अकर्मण्यता का सबूत है जो अपनी बेटियों को सुरक्षा देने का दावा तो करती है, लेकिन हकीकत में उनके लिए कुछ नहीं करती। दोस्तों, जब एक बेटी अपने घर में सुरक्षित नहीं, जब उसे अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है, तो ये सिर्फ उस बेटी का दर्द नहीं, बल्कि पूरे समाज का अपमान है। एलिस की हिम्मत ने एक मिसाल कायम की है। उसने दिखा दिया कि चाहे कितना भी दबाव हो, चाहे कितना भी डर हो, सच के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या मायावती का यह फैसला एलिस को पूरा न्याय दिला पाएगा? क्या ससुराल वालों की सजा सिर्फ पार्टी से निकाले जाने तक सीमित रहेगी या कानून अपना काम करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारा समाज, हमारी सरकार और हमारा सिस्टम उन तमाम एलिस जैसी बेटियों के लिए कुछ करेगा जो आज भी चुपचाप अपने दर्द को सह रही हैं? दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये एक ऐसी आग है जो अब बुझने वाली नहीं। एलिस की लड़ाई, मायावती का फैसला और समाज की ये चुप्पी, ये सब मिलकर एक नया सवाल खड़ा कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर इस आवाज को और बुलंद करें, ताकि कोई और एलिस को अपने ससुराल में जेल की तरह न जीना पड़े, ताकि कोई और बेटी अपने हक के लिए सड़कों पर न भटके, ताकि हमारा समाज वो समाज बने जहां हर बेटी बिना डर के सांस ले सके। दोस्तों, आपको एलिस की कहानी सुनकर क्या सीख मिली, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा। आपने हमारी इस वीडियो को यहां तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।